समय उनका निकल गया। वो जो लोग लाशों पर राजनीति करते हों, हमें ईस्टर्न कैनाल की बात करते हैं तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, उसमें आप अपनी तरफ से अलग दुकान जमा रहे हैं। राष्ट्रपति जी आई, उनको घुसने तक नहीं देगा, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक कहा कि भाई मुझे धमकी मिली है। अरे धमकी, जो बदमाश आदमी है जिसके ऊपर अपराधी है, केस लगी हुए हैं, उसको कौन मारेगा। जहाँ समीक्षा हुई तो समीक्षा में बात जब निकल के आई, जांच रिपोर्टें उन्होंने पेश की, तब इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ अनियमितताएं ज्यादा हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो राजनीति में आते हैं और तुरंत ही सरपंच बनने के बाद उनको दिल्ली नजदीक लगती है तो वो पैदल चल के यात्रा करते हैं। प्रदेश भर के सरपंच पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ लामबंद है। लगातार राजधानी जयपुर में महापड़ाव किया जा रहा है। साथ साथ हमारे साथ अब मंत्री रमेश मीणा मौजूद है। मंत्री जी, कई तरह के आरोप आपके ऊपर भी लगाए गए हैं। साथ साथ जिस तरह से जिस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर के सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इसको? सरपंच केवल नागौर के हैं इसमें, और उसके साथ साथ गिने चुने कुछ लोग हैं। बाकी तो मैक्सिमम जो जिलों के सरपंच हैं, संघ जो भी हैं, वो हमारा समर्थन में है। और आज स्थिति आप देख लो, कहाँ बैठे हैं, कहाँ पर सरपंच हैं। वो एक दिन का पड़ाव था तो उसमें बिखराव हो गया, क्योंकि हमने किसी को नहीं कहा भाई कोई हमारे समर्थन में जाए, लेकिन जो बात सत्य होती है, सच को आँच नहीं है। तो लोगों ने देखा कि भाई मुद्दा क्या है, तो उनकी सरपंच संघ की कुछ मांग हो सकती है। राज्य सरकार से वार्ता होती है, हमारे अधिकारियों से बात होती है, और हमसे भी पहले भी चर्चा हुई है। तो कुछ मांगों को हमने पहले काम किया है। उनका जनता दल योजना थी, उन्होंने कहा भाई ये यहाँ बाहर जाता है तो उसको पीएचडी में ट्रांसफर करो, तो पीएचडी में ट्रांसफर किया। कोविड सहायक थे, उनका भी कहा भाई हमारे पैसे से इनकी तनख्वाह देनी पड़ती है, तो उसको भी हमने अलग किया। और इनके बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो अटके हुए थे, इनका मानदेय भी हमने बढ़ाया। और भी जो मांग है अगर जिनायन है तो अब भी हम अधिकारियों के द्वारा बात चर्चा कर लेंगे, हम चर्चा कर लेंगे और उन समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं वो राजनीति में आते हैं और तुरंत ही सरपंच बनने के बाद उनको दिल्ली नज़दीक लगती है तो वो पैदल चल के यात्रा करते हैं और अनियमितताएं करते हैं, और उसके बाद उनका ख्वाब कुछ और है। तो हमने एक ही बात कही थी कि सरपंचों के बारे में हमने एक शब्द भी आज तक नहीं बोला है, क्योंकि सरपंच हम जानते हैं, क्योंकि हम गांव से आते हैं, तो हमें पता है सरपंच का इलेक्शन कैसे होता है, सरपंच कैसे बनता है। तो बड़े संघर्ष के बाद वो सरपंच बनता है। और हमारा भी सपना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि स्वराज स्थापित कैसे हो, तो हमारा जो एक कड़ी है सरपंच गांव के विकास की, उसके माध्यम से हम विकास करा सकते हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो सरपंच एक ऐसी व्यवस्था है हमारे सिस्टम में जिसके माध्यम से संपूर्ण गांव का विकास हो सकता है। तो हमारे लिए तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस सरकार में, गांवों की सरकार, और जो बैठे हैं हम यहाँ सरकार में, तो मिलकर के काम करेंगे तो बेहतर ग्रामीणों की एक अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, तुच्छ कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई मंत्री जी ने हमारे बारे में कहा कि भाई इतने करोड़ का घोटाला हुआ है। तो मैंने जो कहा सरपंचों के बारे में, हमने अधिकारियों को टाइट किया कि भाई ये अनियमितताएं कैसे हुई। तो हमने एक ही बात रखी है अभी कि सरपंचों को लगता है कि हमने गलत बोला है तो इसकी जांच करा लें, डरने की आपको जरूरत नहीं है। यदि धरातल पे काम है तो आप बौखलाएं नहीं और शांति से हम जो भी जिस एजेंसी से आप जांच कराना चाहते हैं, आपका थर्ड इंस्पेक्शन पार्टी से करा, किसी विभाग से करवा लें, हमारे पंचायत राज से करवा लें, किसी से भी जांच करा लें। यदि मेरी बात में सत्यता नहीं निकलती है तो मैंने कह दिया आपको मांगने की, मतलब जो मांग कर रहे हैं कि भाई मंत्री पद से रमेश मीणा को हटाया जाए, तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। मुझे कोई इसमें हिचक नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो कहा है और मैंने देखा है मौके पर। आप कुछ सरपंच कहते हैं, कुछ ही लोग हैं कि जांच नहीं, बिना जांच के कैसे बोल दिया। अरे हम जिन गाँवों में जहाँ गए, जहाँ पर हमने काम देखा, हमने अधिकारियों ने देखा, और उससे पहले भी हमारे अधिकारी देख रहे हैं। जब से मैंने विभाग संभाला है तो धीरे धीरे हमारे विभाग के अधिकारियों ने भी देखा है, काम को देखा है, सीक्रेट भी देखा है। तो जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उससे ऐसा लगता है कि अनियमितता हुई है। तो हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि भाई गरीब को काम मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है जीरो टॉलरेंस की,
तो वो धरातल पे नजर आना चाहिए, गुणवत्ता वाले कार्य होने चाहिए। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जब कोई भी ईमानदारी से आदमी काम करता है तो उसका विरोध भी होता है, तो विरोध से हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार ये लोग धमकियां दे करके सरकार को डराना चाहते हैं, सरकार किसी भी स्तर पर डरेगी नहीं। हम कहते हैं कि भाई आप सुधार कर लो, और जो विकास के जो आपको पैसा मिल रहा है उसका सदुपयोग हो। जनता वहाँ की कहे कि नहीं ग्राम पंचायतों में अच्छे काम हो रहे हैं, वहाँ की जनता ने हमें शिकायत की, जब भी तो हमने देखा। आज भी हमारे पास जिन जिलों की और अन्य जिलों के भी फीडबैक आ रहे हैं, तो जनता का समर्थन हमें प्राप्त है। और लोगों ने पहली बार इस बात को सराहा है कि कोई मंत्री आया है जिसने देखा है कामों को, और चाहते हैं कि गरीब आदमी को, प्रथम वरीयता के लोग हैं नरेगा में, उनको काम अभी तक पूरा नहीं मिल पाया है, तो वो मिलना चाहिए। गरीब आदमी पात्र है, उस योजना का लाभ उसको नहीं मिले, सरकार ऊपर से वहां से पैसा भेज रही है और यहाँ पर नहीं पहुंचे धरातल पे, और क्वालिटी वाइज काम नहीं हो, तो हमारा क्या काम है? हम भी मंत्री, हमें पद की जो जिम्मेदारी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई गांवों में विकास होना चाहिए, गांवों की सरकार है, तो लोगों को मूलभूत जहाँ सुविधाओं का अभाव है वहाँ हम किस योजना से लाभ दे सकते हैं, और वो गरीब व्यक्ति जो झोंपड़ी में बैठा है अंतिम छोर पर, वहां तक हमारे विभाग की योजना उसके घर तक जाए, ये हमारी मंशा है। मंत्री जी, आपने लगातार दौरे किए, पूरे प्रदेश के सभी जिलों में लगभग दौरे किए। किस किस तरह की रिपोर्ट्स वहां पर देखने को मिली? क्योंकि जिस तरह से बताया कि जो नागौर और बाड़मेर में सबसे अधिक नरेगा में काम हुए हैं, तो अन्य जिलों में किस तरह काम हुए, और वहां का जो ग्राफ है वो इतना अधिक क्यों नजर आ रहा है? यही चीज देखने की बात है कि कुछ कोई जिला है उसका जो प्रतिवर्ष का जो एफटीओ होता है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा नरेगा से जो लेबर का है वो पैसा 100% मिलता है, मेटल का 75% मिलता है, बाकी राज्य सरकार मॉनिटरिंग करती है। राज्य सरकार चाहती है कि बेहतर तरीके से काम हो और गरीब आदमी है उसको काम भी मिले, रोजगार भी मिले, तो वो बैठा नहीं रहे। तो ये हमारी इस इंस्पेक्शन में जो हमें मिली, वहाँ पर जो कहीं कमी मिली, तो काफ़ी जिलों में मैंने 15 से 20 जिलों के दौरे किए हैं जहाँ पर जो कमी मिली, और जो जनता से हम फीडबैक मिला कि हमें नई चीज़ क्या करनी चाहिए। सरपंचों ने अच्छे काम भी किए हैं, उनके सुझाव भी आए, नवाचार उन्होंने किए हैं, तो उनको हमने अपनाया है। और आगे अन्य जिलों में हम काम करेंगे। कुछ सरपंचों ने कोई अच्छा मॉडल तालाब बनाया, पानी को रोका, या वृक्षारोपण किया, या आपका स्टेडियम बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अच्छे काम किए हैं। लेकिन कुछ सरपंच हैं दबंगई से काम तो कर नहीं रहे हैं, अनियमितताएं कर रहे हैं, और उसको दबाने के लिए एक पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार झुकेगी नहीं। और दबंगई जो लोग हैं उनकी जांच होगी तो उनकी पोल खुल जाएगी, इस वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन करते रहे, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जो सत्यता है वो धरातल पे दिख जाएगी उनको। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो सरपंच अच्छे काम कर रहे हैं उसका हम सम्मान करते हैं, और जो लोग अनियमितताएं कर रहे हैं या उनको कहीं गलतफहमी है, तो अपनी गलतफहमी नहीं पालें, धरातल पे काम करना होगा, तभी उनकी पार पड़ेगी, अदरवाइज तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल अधिक काम हुए हैं कई जो पंचायतों में, और बात करें तो जो विकास के जो आखिरी कड़ी पंचायत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन एक सरकार का नुमाइंदा भी वहां रहता है, चाहे सचिव की बात करें या फिर ऊपर के स्तर पर जो ब्लॉक विकास अधिकारी की बात करें या फिर अन्य जो ऊपर कड़ी होती है, तो क्या वहां उस स्तर से जांच हुई है अब तक, या फिर जो केवल पंचायत स्तर पर ही जांच हो पाई है, जो भी शिकायतें जहां जहां मिली है उसको लेकर? शिकायतें तो निरंतर होती रहती हैं, कलेक्टर के माध्यम से जांच होती है, सीओ के माध्यम से जांच होती है। जब हमने दौरे किए तो हमारी राज्य स्टेट से जो कमेटियां गईं और उन्होंने एक रैंडम रूप में पंचायत समिति में, विभिन्न पंचायतों में जाकर काम को देखा, और जो जनता का फीडबैक था उसके आधार पर कामों को देखा, तो वहां पर हमें लगा कि अनियमितताएं हो रही हैं और बिना काम किए हुए पैसे को उठाया जा रहा है। तो जब हमारी समीक्षा बैठक हुई, कलेक्टर भी रहता है उसमें, हमारे अधिकारी भी रहते हैं और प्रधान भी उसमें मीटिंग में रहते हैं, सरपंचों के अलावा वहाँ पर जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान और उप जिला प्रमुख, इन सबको आमंत्रित किया जाता है, विधायकों को भी आमंत्रित किया जाता है। जहाँ समीक्षा हुई तो समीक्षा में बात जब निकल के आई, जांच रिपोर्टें उन्होंने पेश की, तब इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ
अनियमितताएं ज़्यादा हैं, तो उन पे हमने देखा कि भाई इस तरह के काम जो उपयोग के नहीं है, उन पे पैसे खर्च किया जा रहा है। तो उन पे हम अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और अधिकारी जिन्होंने गलती की है, अधिकारी जिम्मेदार हैं कि जो काम के किसी यूज के उपयोग के नहीं है, उन काम को क्यों कराया गया, और धरातल पे जो काम नहीं है तो वहाँ लेबर लगी या नहीं लगी, ये अधिकारी भी उसमें जिम्मेदार हैं। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि अपने बचाव में जनप्रतिनिधियों को आगे करके वोट की राजनीति करके इस केस को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये केस अब इतना ऊपर हो गया है कि भारत सरकार की भी नज़र है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। तो लेकिन उनको जरूरत नहीं है, उनके दिशा निर्देश में हम राज्य सरकार एक बेहतर काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो बिल्कुल उनका स्पष्ट निर्देश है कि गरीब तक विकास पहुंचना चाहिए, यदि उसमें कहीं बाधा आती है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो एक उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हमारा विभाग, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, अच्छा काम किया है। चाहे राजीविका हो, चाहे पंचायत राज हो, चाहे आपका स्वच्छ भारत मिशन हो, वाटर शेड हो, सभी में हम जो चाहते हैं कि एक नया नवाचार करें, नया काम करें। बजट में जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं, मैनिफेस्टो में जो हमने कहा है, वो धरातल पे कैसे नजर आए, तो उसकी हमारी तैयारी चल रही है। कुछ काम धरातल पे होने लगे, मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, वो पूरी भी हो गई हैं, और कुछ अभी चल रही हैं, और इस बार जो किए वो भी हम उनको धरातल पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिले हैं, क्या किसी के खिलाफ, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जो सरकारी अधिकारी हो, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है ऐसे, या फिर किसी को नोटिस वगैरह दिया गया है, ऐसा कुछ हुआ है? हमने कार्रवाई वहां पर मूडवा पंचायत समिति के बीडीओ और एईएन है, जेटी हैं, जो भी उसमें अभियंता इंजीनियरिंग साइड के थे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और वहाँ बाड़मेर में भी जल ग्रहण के एक अधिकारी थे, उनके खिलाफ जहाँ भी जाते हैं, हमने भीलवाड़ा में भी कार्रवाई की है, चित्तौड़ में भी की है, आपके उदयपुर में भी की है। जहाँ जहाँ में कहीं लगा कि भाई यहाँ ये आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है, वहाँ कार्रवाई की है। और आगे भी क्या हमारे पास जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे काफी सुधार हुआ है, और लोगों को भी फायदा हुआ है। जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था उनको काम मिल रहा है। आज प्रथम वरीयता के जो लोग हैं, पहले उनको काम नहीं दिया जा रहा था, आज काम मिल रहा है। तो उनका रेस्पॉन्स आज पूरे राजस्थान में, सरपंच संघ के भी लोगों ने हमें कहा कि हम आपके समर्थन में हैं। जनता भी कह रही है कि भाई आप घबराए नहीं, में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम ईमानदारी से काम करते हैं, और राज्य सरकार एक अच्छा काम कर रही है मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आंदोलन है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, सांच को आंच नहीं है। ईमानदारी से जो काम होगा धरातल पर नजर आ जाएगा। तो इसमें कहीं कोई जो सोच रहे हैं, गलतफहमी है किसी को कि भाई हम इस आंदोलन के द्वारा सरकार को झुका देंगे, तो सरकार नहीं झुकेगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होकर रहेगी। हाँ, बिल्कुल। अब बात करें सरकारी कामकाज की, और जो पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है उसके वर्क प्रोग्रेस की, तो आपके कार्यकाल के बाद में कितना उसमें सुधार आया है, कितना अधिक आम जनता को लाभ मिलने लगा है? जब से विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, जब से जो धरातल पे जो कामों की अनदेखी हो रही थी, या देख नहीं पाते थे, या कि पात्र व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा था, तो सभी में एक अच्छी प्रोग्रेस हुई है। प्रधानमंत्री आवास में क्वालिटी में सुधार हुआ है, पात्र व्यक्तियों को समय पर किस्त मिल रही है। उसके अलावा नरेगा में भी जो पात्र व्यक्ति है वो चाहता है फॉर्मूला 6 भरे, या उसको काम नहीं मिल रहा है, या गुणवत्ता में कहीं कमी है, तो काफी पूरे राजस्थान में गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों करोड़ों का फायदा हमारे विभाग को हुआ है जब से हमने इस विभाग को संभाला है। और हमने नए नवाचार भी कर रहे हैं। हम राजीविका में हमारी 30 लाख महिलाएं जो हैं, उसको हम इस बार सोच रहे हैं कि भाई हम एक 50,000 महिलाओं का एक समूह बना रहे हैं, महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं, उनके आर्थिक स्थिति में इजाफा कर रहे हैं, और उनके नवाचार और नए काम हैं। तो गरीबी उन्मूलन के तहत उस परिवार में आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने अभी स्त्री निधि एक बैंक खुला है, उसके माध्यम से महिलाओं को लोन मिलेगा, महिला ही काम करेंगी। और दूध की डेयरी है, आपके डेयरी बूथ हैं,
और विभिन्न क्षेत्रों में हमने गरीब लोगों के लिए मतलब अपना खेत अपना काम, जिनके माध्यम से गरीब को हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति में कैसे इजाफा हो सकता है, और गांव में अच्छी सड़क हो, अच्छी नालियां हों, और जहां पर सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट है उसका एक सही निस्तारण हो, डंपिंग कहाँ पर हो, ग्राम सभाएं हो, वाटर शेड के माध्यम से जो काम थे वो हो रहे थे, उनमें नया नवाचार करें कि भाई पानी को कैसे रोका जाए, पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, पानी के वहाँ की धरती को रिचार्ज कैसे किया जाए। ये विभिन्न प्रकार के हमने वर्कों को जब से देखा है तो हमारे पूरे विभाग को हमने इस तरह बिल्कुल दुरुस्त किया है, जो हमारे विभाग के अधिकारी भी जिले में पूरी नज़र रखते हैं कि हम पैसा जो दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा, कहीं कोई कमी है या कहीं प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉर्ट आउट तुरंत करते हैं। और हमने एक पंचायत राज का एक ट्विटर हैंडल खोल रखा है, तो आम आदमी की शिकायतें मेरे विभाग की दूसरे विभाग की आते हैं उसको हम ट्रांसफ़र सीएम वाले में कर देते हैं, और उसके बाद में हमारे विभाग की है तो उनका निस्तारण हम शीघ्र ही करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो लोगों का एक अच्छा रेस्पॉन्स हमें राजस्थान में मिल रहा है, हमारा विभाग और हमारे अधिकारी एक अच्छा काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मंत्री, जिस तरह से आपने बताया कि इस तरह का काम कर रहे हैं, काफी अच्छा जो प्रोग्रेस रेट है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा, गोलमा देवी ने भी आप ही के विभाग के राज्य मंत्री को शिकायत की है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, क्या कहना आपका? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जिनकी आप चर्चा कर रहे हो उनकी वैसे राजनीति में कितनी बार कह चुका हूँ कि उनका सूर्यास्त हो चुका है, अब राजनीति उनकी रही नहीं, समय उनका निकल गया। वो जो लोग लाशों पर राजनीति करते हों, कभी थाने पे धरना है, कभी तहसील पे धरना है, कभी किसी मंत्री के आगे घर पे धरना, तो एक आदमी का एक स्टेटस था, एक सीनियर आदमी था, वो आज इस तरह आ गया गली मोहल्लों में धरना दे रहा है। विकास की चर्चा करनी चाहिए, किसी की शिकायत करना झूठी, उसको ब्लैक मेल करना, ये कहाँ की राजनीति है? उनको विकास में सपोर्ट करना चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। आज हमें ईस्टर्न कैनाल की बात करते हैं तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, उसमें आप अपनी तरफ से अलग दुकान जमा रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी में उनको जब राष्ट्रपति जी आई उनको घुसने तक नहीं देगा, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो अब इस तरह के प्रॉपर गंडे मतलब एक तरह से लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ दिन पहले उन्होंने एक कहा कि भाई मुझे धमकी मिली है। अरे धमकी, जो बदमाश आदमी है जिसके ऊपर अपराधी है, केस लगे हुए हैं, उसको कौन मारेगा? साथ साथ बात करें तो जो शिकायत कर रहे हैं वो भी राजेंद्र गुड्डा को शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने भी कई तरह के बयान दिए हैं, उनको लेकर क्या कहना आपका? नो कमेंट्स। तो ये थे मंत्री रमेश मीणा, जिनका कहना है कि जो सरपंच प्रदेश भर के आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ वो चाहे तो जांच करवा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में सरपंचों का जो काम है वो किस तरह से है, और जिन जिलों को लेकर विशेष तौर से बात की गई है नागौर और बाड़मेर की, तो वहां का जो विकास कार्य और जो प्रोग्रेस रेट और जो बजट आवंटन है वो अधिक देखते हुए ही वहां पर जांच करने के निर्देश दिए गए थे और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। हालांकि रमेश मीणा ने यह भी कहा है कि जिस तरह से उनका बयान को अलग तरीके से पेश किया गया है सरपंचों की ओर से, वो चाहे जिससे भी जिस एजेंसी से जांच करवा सकते हैं और अपने विकास कार्यों की खुद जांच करवाकर सामने पेश कर सकते हैं। अगर वो मंत्री गलत रहते हैं तो खुद अपना इस्तीफा वो सीएम को सौंपेंगे। जयपुर से द आवाज के साथ मैं लोकेश ओला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।